नाम रिम्पी श्रीवास्तव है। मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ हुई है। समाज कार्यकर्ता करती हूँ। मामला ये हुआ कि बहुत सारे मैटर मेरे पास आता है, बहुत तरीके के मैटर मेरे पास आता है। ठीक है, मैं लोगों की मदद करती हूँ। जितने भी महिला है उसकी महिला की आवाज़ बन के खड़ी होती हूँ। ठीक है, आज कुछ ऐसा हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ मैं। ठीक है, डिप्रेशन होने का कारण ये है कि 2019 में मैं बिहार में, मेरी इंटरव्यू में बिहार में आई। बिहार में आने के बाद मेरे घर के बाजू में एक लड़का है गुड्डू कुमार, जो अश्लील गाना बजा रहा था। ठीक है, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया। वल्गर गाना बजा रहा था जिस पे मैंने ऑब्जेक्शन किया कि ये गाना मत बजाओ, क्योंकि मुझे बुरा लगा सुन के। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया, नहीं तो मेरा क्या जाता था। ठीक है, तो उसने मना किया और लाउडली बजाने लगा। फिर मैंने बोला कि देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। उसके बाद गाली गलौज किया अपने फैमिली के साथ। ठीक है, अपने फैमिली के साथ मिलके मारपीट किया। करने के बाद उसी समय मैं परसौनी थाना गई। थाना में जाके मैंने एफआईआर दर्ज करवाया, एफआईआर लिखवाया मैंने। एफआईआर लिखवाने के बाद मैं मुंबई चली गई। मुंबई जाने के बाद जो मैटर जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। कोर्ट में चार्जशीट हो गया। ठीक है, चार्जशीट होने के बाद नोटिस मिली कोर्ट से मुझे कि आपका विटनेस चाहिए, आप गवाही के लिए आ जाओ। ठीक है, उस केस को लेकर के गवाही के लिए मैं आई। आने के बाद गवाही दे के अपने घर पे आई। गुड्डू कुमार के मम्मी पापा और 4-5 लोग उसके साथ, जिसको मैं नहीं जानती थी, आए घर पे। सीधी आवाज़ में उन्होंने बोला कि क्या चाहती है, केस ख़त्म करेगी कि नहीं। हमने बोला कि नहीं करेंगे, कोर्ट की बात है, आप कोर्ट में करो, घर पे मैं केस की बात नहीं करूँगी, ये इलीगल है। मैंने बताया कि गलत है, नहीं कर सकती हूँ बात घर पे। फिर भी वो नहीं माने, मारपीट किए। उसी दौरान गुड्डू कुमार का फ़ोन आता है मेरे नंबर पे। मैं नाम पूछने की कोशिश करती हूँ, गुड्डू कुमार नाम नहीं बताता है। ठीक है, बोलता है कि थाना पे खींच के ले जाऊँगा। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, आप मुझे थाना पे ले जाओ, अगर मैंने जुल्म किया तो थाना पे खींच के ले चलो, मुझे कोई बात नहीं है। तो बोलता है कि थाना पे जाने से पहले मैं तो तुमको जान मार दूंगा। मैंने बोला अच्छा, जान मारोगे? नहीं नहीं, जान नहीं मारूंगा, मैं तुमको तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम ज़िंदगी में भूलोगी नहीं कभी। मैंने ठीक है, ये सोचना लेके थाना पे जाती। थाना पे जाके बड़ा बाबू को ये सारी बात बताई केवल नहीं, पेन ड्राइव में डाल के मैंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया उनको, लिखित में आवेदन भी दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं एसपी सर के पास गई। मैंने एसपी सर से भी सारी बात बताई, पेन ड्राइव में डाल के मैंने उनको भी दिया। उन्होंने भी इस पर सुनवाई नहीं की। नहीं करने के बाद ठीक गुड्डू कुमार धमकी दिए। उसी हिसाब से 10-15 दिन के बाद गुड्डू कुमार अपने घर आया। और एक केवल गुड्डू कुमार नहीं आया, गुड्डू कुमार के पूरे भाई आए। ठीक है, आने के बाद 16 तारीख को मेरे घर पे आके बुरे तरीके से दंगा किया, मारपीट की। ठीक है, छीन छोड़ किया। ठीक है, मेडिकल भी हुआ है। ठीक है, मेडिकल होने के बाद एफआईआर भी हुआ। एफआईआर हो नहीं रहा था। एसपी सर को भी इस बात को सूचना दिया था मैंने कि सर ऐसा है कि मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हुई, मेरा एफआईआर नहीं हो रहा है। पिछले बार मैं सर आपके पास आई थी, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपने ये बोले थे कि उसका बेल खंडित करवा दिया जाएगा, बट आपने कुछ करवाया नहीं सर, जिसके कारण मेरे ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है। मेरे ही दुपट्टा से मेरे गला दबा के मार देने की कोशिश किया गया है। मुझे गंदे गंदे धमकी आ रही है। ठीक है, गुड्डू कुमार के फैमिली वाले वो तो धमकी दे ही रहे हैं कि तुझे किसी भी तरीके से हम फंसा देंगे। ठीक है, हरजन जो है, हरजन है या मतलब कि नीच कास्ट के लोग हैं, वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, उन लोगों को बोल के तेरे ऊपर हरजन एक्ट लगा के केस करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से गुड्डू कुमार के फैमिली से धमकी आ रही है, अलग अलग नंबरों से धमकी आ रही है। ठीक है, जान से मरवा देंगे, अलग अलग नंबर से धमकी आ रही है। ठीक है, धमकी तो लगातार आ ही रही है। मारपीट होने के बाद एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद आईओ अमित कुमार मुझे बुलाए। बुलाने के बाद उन्होंने बोले कि केस मत करो। मैंने बोले कि सर क्यों नहीं केस करूं, मैं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं केस नहीं करूं। तो तुम करोगे तो वो नहीं करेगा। मैंने बोला ठीक है, वो करेगा तो वो भी करे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कैसे केस होगा? सामने वाला बोल रहा है कि तुम्हारे साथ मारपीट हुआ ही नहीं है। मैंने बोला कि सामने वाला बोल रहा है, तो सामने वाला अगर बोलेगा सर कि मारपीट नहीं हुआ तो केस नहीं लोगे, और सामने वाला बोलेगा मारपीट हुआ है तो आप केस लोगे, तो हाँ तो उसे भी पूछेंगे ना। बहुत बहस किया, बहस करने के बाद मेरा एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद ये केवल बोल नहीं रही हूँ, ये परमान पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में भी है, पूरा रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, क्या क्या मैं थाने में बोली हूँ, केवल मैं बोल रही हूँ, इसका साक्ष्य भी है जो पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। एसपी सर अगर देखना चाहेंगे या मुख्यमंत्री नीतीश जी देखना चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा उठवा के, ठीक है। उसके बाद इस केस में आईओ आए, विनय कुमार जी। विनय कुमार जी जब आए तो मेरे घर पे हम लोग नहीं थे, ठीक है। मेरे घर में देख रेख करती है, उनका नाम है सईदा खातून। सईदा भाभी मुझे बताई कि कोई आपके घर पे आया हुआ है और साथ में मिंटू भी है, ठीक है। मिंटू हमारे यहाँ के चौकीदार हैं। मैं फ़ोन करती हूँ, जानकारी लेती हूँ उनसे कि मिंटू क्या है, तो मिंटू बताते हैं कि विनय सर आए हैं आपकी केस की इंक्वायरी करने के लिए। मैं बोलती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, फ़ोन कट कर देती हूँ। फिर सईदा का फ़ोन आता है। सईदा भाभी बोलती है कि कुछ पैसे के लेन देन हो रहा है, ठीक है। इतने में गुड्डू कुमार के भाई जो है, जानंदन नाम है, वो सईदा को गाली दे रहा है कि वो और अंडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है फ़ोन में, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, हमारे बीच जो लेन देन हुआ है पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया। उस लेडीज़ को बेरहमी से मेरे घर से घिसेट के, ठीक है, बाहर लेके आया गया। उसका विनय कुमार सर उसका फ़ोन छीन लिए, फ़ोन छीन के अपने हाथों से फ़ोन, उसका 1 घंटे तक विनय कुमार सर फ़ोन रखे अपने पास, उस महिला का फ़ोन के सारे चीज़ डिलीट कर दिए। ये डिलीट कर दिए। एक केवल मैं क्लेम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं उस समय फ़ोन कॉल पे थी और मैं फ़ोन कॉल पे थी। फ़ोन कॉल पे होने के कारण सारे रिकॉर्ड हुआ है। विनय कुमार की आवाज़ साफ साफ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। फ़ोन छीनते हुए, उस लेडीज़ को गाली देते हुए मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ है विनय सर का, और जो भी आरोपी है गाली देते हुए सारे रिकॉर्ड है मेरे पास। इसका सूचना मैं थाने पे देने गई, तो थाने पे जब गई तो थाने के जो बड़ा बाबू हैं उन्होंने साफ साफ लेने से मना कर दिए कि मैडम मेरे अंदर ये पावर नहीं है कि किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ मैं आपका एप्लीकेशन लूँ। मैंने पूछा क्यों सर, क्यों नहीं ले सकते हैं, आप तो थाना के अध्यक्ष हैं, आपको अंदर पावर है सर कि आप ले सकते हैं। तो सर ने बोले कि एसपी सर को दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं एसपी सर को दूंगी। जब मैं एसपी सर के कार्यालय पहुंची तो सब निकल चुके थे, तो उनके घर पे जाके गोपनीय में मैंने अपना आवेदन रिसीव करवा दिया। उसका रिसीविंग भी मैंने ले लिया, ठीक है। लेने के बाद मैं अपने घर चली गई।